अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कप्तान के टाइगर अहमद डोगर ने कौमी असम्बली में धुआंधार गुफ्तगू की। उन्होंने धांधली के मामलात पर नून लीग और पीपल पार्टी को आड़े हाथों लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जनाब स्पीकर, मैं आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तीसरी मरतबा स्पीकर बने, ये बड़ा मुनफरद एजाज़ आपको हासिल है। जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नजरियों को, उसकी जदोजहद को, उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मैं इस पार्टी का चीफ विप रहा हूं। मुझे फिर खान साहब ने, मेरे कायद ने चीफ विप बनाया। काउंटिंग मेरा काम है, आप जानते हैं। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन भाइयों को। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया। एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए। आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले हैं। बावजूद इसके कि मेरे समेत, जनाब स्पीकर, यह मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहां ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? यह तमाशा था। जनाब स्पीकर, यह इलेक्शन नहीं था, यह सिलेक्शन थी और यह सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। यह ऑक्शन थी और इस ऑक्शन में, जानते हैं, मेरे कई सूबों के मेंबरान यहां बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहां का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूं। कल कहने का तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताज़ियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। इलेक्शन होता है,
एक नई चमक आती है, एक रमक आती है, लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है कि एक हुकूमत बनेगी, हमारे मसाइल का मदावा करेगी। आज सबसे बड़ा मसला हमें अपने एनर्जी क्राइसिस का है। बिजली और गैस की कीमतें दो बेतहाशा पिछले एक महीने में निगरान हुकूमत ने बढ़ाई हैं, लोग चीख रहे हैं। बिजली का यूनिट तो पिछली गर्मियों में हमने 70 रुपए फी यूनिट इस्तेमाल किया था, 85 रुपए पर यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। लोग मर रहे हैं, कहां जाए लोग? आप कहते हैं हम इस ऐवान को बालादस्त बनाएंगे, ये ऐवान बालादस्त बनेगा जो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए, मेरा आपसे मुतालबा है। आपने 2013 में जो किरदार अदा किया, मैं उसका मुतारिफ हूं। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया, वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं, वो वापस दिलाई जाए। इससे ज्यादा जुल्म जनाब स्पीकर क्या होगा कि अगर ये 93 लोग जीत कर भी आ गए हैं किसी मुआवजे के बाद, आज भी इनके हलकों में गिनतियां कराई जा रही हैं। कल एक मेरा मेंबर फैसलाबाद में उसकी रिकाउंटिंग करवाई गई, जबकि आप जानते हैं ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। 5 दिन पहले लोधरा के एक मेंबर की रिकाउंटिंग कराई गई। बताएं हम कहां जाएं, किसको फरियाद करें? निसार, मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार, मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। नाज़रीन, आपने अमर डोगर की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमारे 91 वोट निकले और आप 7 पार्टियों के 191 वोट निकले। हम सिंगल पार्टी थे और आप 7 पार्टियां। हम अगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे होते तो हमारे 225 वोट होते। उन्होंने कहा 8 फरवरी को पाकिस्तान की गियूर आवाम ने हमें ढूंढ ढूंढ कर वोट डाले, हमसे निशान छीना गया। हमें जो निशान दिए गए, कोई बैंगन दिया गया, कोई घड़ियाल, कोई घड़ी, कोई जूता, फिर भी पाकिस्तान की आवाम ने हमें ढूंढ ढूंढ कर वोट डाले और हमें कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें दिलवाई। और फिर एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ, जिसमें नून लीग, पीपल पार्टी और एमक्यूएम को फॉर्म 47 में जिता कर हमसे 80 नशिस्तें छीनी गई और पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डाला गया। अभी भी रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं और इसमें जो मुलव्वस हैं, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर काजी फाइज ईसा और इसके सहूलतकार हैं। कौम इनको देख रही है कि किस तरह ये मुल्क पाकिस्तान को बेच रहे हैं, चंद पैसों के इवज चंद अशराफिया मुल्क पाकिस्तान का सौदा कर रही हैं और कौम कभी इनको मुआफ़ नहीं करेगी।